还好过呀，现在打仗闹饥荒呀，肚子饿呀，身上凉呀，我哭啼像爹娘。 मैंने सुना मुझे जनरल बना दिया है। क्या आपने नहीं सुना है कर्नल? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। आदेश पे हस्ताक्षर भी हो गए हैं। कंग्रेचुलेशंस जनरल, मैं आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। मैंने सोचा था हम साथ में जश्न मनाएंगे। वो बुरे लोग अब भी बाहर है। गुड डे कर्नल, आपकी सेहत कैसी है? हाँ गुड डे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक ही हूँ। क्या किया आज दिन भर? ड्रेसिंग स्टेशन से घायलों को लाया जा रहा है। हम उनके बैंडेज बदल रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भेज रहे हैं। मेरा मतलब है, मैं तुमसे पूछना चाहता था, कैसी जिंदगी हो गई है तुम्हारी? मेरे पिता गुजर गए, मेरी माँ के गुजरने के तुरंत बाद, और फिर आन्या भी, मेरी सौतेली बहन, आपकी बेटी। जब गुजरी तब 5 साल की थी वो। क्या आपको याद भी है वो? हाँ, मुझे जानकारी है उसकी। मुझे मेरी गॉड मदर ने पाला, लीडिया इवानोवा। विश्वविद्यालय गया, ग्रेजुएशन किया, एक अस्पताल में कुछ समय तक काम किया, फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू की। मैं शादीशुदा भी था, हालांकि अब मैं अकेला हूं। और फिर युद्ध शुरू हो गया, मेरी भर्ती हुई, और अब मैं सेना में डॉक्टर हूं। वो छोटी सी चीनी लड़की कौन है? कहां से आई है वो? कोई सुराग नहीं, उसने हमारा पीछा किया। उसे शायद छोड़ दिया गया हो। अब ये हमारे साथ ही रहेगी कुछ समय के लिए। अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं है? मैं चाहता था, मैंने एक विनती लिखी थी, पर उसे ठुकरा दिया गया। आपको कोई निकाल भी तो नहीं देता अगर आप आते। निकालते क्या? ठीक है, मेरे पास 1 घंटा है, शायद 1.5 घंटे। उस डांस के बाद मैं पीटर्सबर्ग के लिए रवाना हूं। रेलगाड़ी में मुश्किल से बैठने के लिए जगह थी। मैं तीसरी कक्षा में बैठा था, लेकिन सेना के एक दोस्त ने मेरी मदद की, क्योंकि वो अपने भाई के साथ पीटर्सबर्ग जाने वाला था, पर उसका भाई बीमार पड़ गया और इसीलिए वो जा नहीं सका। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, सिर्फ ऐना को याद करता रहा। उसका चेहरा, उसकी बातें, मेरे दिलो दिमाग पर वो छवियां छाई हुई थीं जिससे मेरी दिल की धड़कनें पल भर को रुक सी गईं। सच कह रहा हूं तुमसे, मुझे पता था मेरी जिंदगी का मकसद और खुशी उसको देखने में और सुनने में ही थी। मुझे मोहब्बत हो गई थी, इश्क हो गया था मुझे उससे।
सावधान रहो, सावधान रहो। ट्रेन छूट जाएगी, क्या कर रहे हो? यहाँ पर इस तरफ। मैंने तो अपनी टिकट घर से छोड़ दिया है। अब क्या कर रहे हो? स्टेशन मास्टर से बात करके देखते हैं। हाँ, चलो चलो। यहाँ पर उसे यहाँ नीचे रखो। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता था आप आ रहे हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ हूँ ताकि तुम जहां रहो वहां मैं रहूं। मैं बस ऐसे ही जीना चाहता हूं। अगर तुम्हें परेशान किया हो तो माफी चाहता हूं मैं। आप जो कह रहे हैं वो गलत है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप ये भूल जाएं। मैं भी ऐसा ही करूंगी, भूल जाऊंगी। तुमने कहा हुआ एक एक शब्द, तुमने किया हुआ हर एक इशारा मैं भूल नहीं सकता, नहीं कर सकता मैं। बस भी करो, ऐसा मत कहो। हाँ चलो चलो इस तरफ चलो। हाँ अगली ट्रेन आने में बहुत लेट होगा। हाँ अगली ट्रेन आने में बहुत लेट। एलेक्सी, मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारा प्यारा पति तुम्हें लेने आ गया। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं आज भी तुम्हें देखने के लिए तड़पते रहता हूँ। हमारा बेटा कैसा है? मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम बच्चे के बारे में पूछ रही हो। वो बहुत अच्छा है, तुम फिक्र मत करो उसकी। काउंट प्रॉन्स की। मुझे लगता है हम पहले भी मिले हैं। जाते वक्त इसकी माँ तुम्हारे साथ ट्रेन में थी ना? क्या तुम छुट्टी से वापस आए हो? उम्मीद है आपसे जल्दी मुलाकात होगी। ये खुशी की बात होगी। तुम हमारे घर सोमवार को मिलने क्यों नहीं आते? ये कितनी खुशी की बात है कि मुझे आधे घंटे की छुट्टी मिली ताकि मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आ सकूं। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। मम्मा, सरगी मेरे बेटे। मैं बहुत खुश हूँ कि आप घर आ गए। मेरा बच्चा। मॉस्को की वो लड़की जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जानते हैं वो पढ़ लिख सकती है। क्या वो मुझसे बेहतर है? मेरे लिए तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे पता है। अब जाओ बेटा, मैं थोड़ी देर में मिलने आती हूँ। ठीक है। आखिरकार मेरा एकांत खत्म हो गया। तुम्हें यकीन नहीं होगा, अकेले खाना खाकर मैं बोर हो चुका था। और दिख रहा है कि तुम्हारा सफर बहुत अच्छा रहा है। तो तुम्हारा भाई और डॉली कैसे हैं? आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी दया आई उस पर और डॉली पर। दिल से बुरा लगा। मेरी मानो तो मुझे लगता है ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करना चाहिए, भले वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो। जानती हूँ खून का रिश्ता होने के बावजूद आप इस मामले में अपनी राय पूरी ईमानदारी से देंगे, है ना? मुझे पता है कि आप में ये गुण है, इसलिए आपसे प्यार है। तुम बाहर घूमने क्यों नहीं चली जाती? घर पर बोर हो जाओगी, किसी से मिलकर आ जाओ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मैं घर पर ही खुश रहूंगी। आप जानते हैं लैटनिकोव, आपके डिपार्टमेंट का वो क्लर्क, जैसे ही मैं मॉस्को के लिए रवाना हुई। हाँ, वो महाविद्यालय का क्लर्क, वो अजीब सा इंसान। हाँ, क्या हुआ उसे? कम शब्दों में कहूं तो उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। खैर, हमारे समाज में औरतों को इस बात की परेशानी तो होती है, लेकिन ऐना, मुझे हमेशा से तुम्हारे ऊपर भरोसा है।
और हमेशा रहेगा। मुझे उस बात की बिल्कुल चिंता नहीं। ये टॉपिक बात करने लायक नहीं है। बात करने लायक नहीं? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आप जल्दी जा रहे हैं? इसी वक्त मुझे मिनिस्ट्री में बुलाया गया है। शाम तक मुझे पिटिशंस भी मिल जाएंगे। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? हर काम के लिए वक्त निकालने के लिए समर्पित होना जरूरी है। मुझे लगता है तुम मेरी बातों को समझ सकती हो। मुझे इस बात की खुशी है कि अंत में सब कुछ ठीक हो गया। और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तुम यहाँ मेरे पास वापस आ चुकी हो। मैंने मॉस्को के काउंसिल में जो प्रपोजल रखा था उसके बारे में कुछ खबर पता चली तुम्हें? माफ करना, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना। वहां पर तो इस बात ने हंगामा कर दिया था। लोग तारीफें करते थक नहीं रहे थे। हाँ अच्छे से खेलो। हाँ, मुझे तो ये कहानी पता है। कमाल कर दिया तुमने। ये उतनी सभ्य नहीं है, पर मैं मर रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए। बताओ बताओ बताओ, हमें मुझे भी तुम्हें सुनना है। बताना ही है। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अगर तुम सुनोगे तो तुम भी हंसोगे। बस करो, और कितना पियोगे? क्या बात है। बड़ा मजा आ रहा है। मुझे भूख नहीं है। क्या था वो कहाँ पर है? मेरी ऑर्डर तुम समझ रहे हो ना कि ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। समझ रहे हो ना तुम? समझ रहा हूँ, पर मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। समझ सकता हूँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। हालांकि तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ। तुम सच में बहुत लकी हो मेरे दोस्त। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब तुम्हारे सामने है। मतलब क्या? मैं जानता हूँ कि तुम सच में उससे प्यार करते हो, पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं बताऊँ, ये प्यार नहीं है। मुझे पहले भी प्यार हुआ है, पर ऐसा नहीं। नशे में हूँ। ऐसा लगता है किसी शक्ति ने मुझे पकड़ लिया है। मैंने भागने की कोशिश की क्योंकि मैंने फैसला किया था कि ये होगा नहीं। जानते हो तुम, ये एक ऐसी खुशी है जो इस जहां की नहीं है। मैं ये युद्ध हार भी गया और उसके बगैर जी भी नहीं पाऊंगा। क्या बात कर रहे हो, सच में? अरे जो मैंने ऑर्डर किया था, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जरा देखो कहाँ पर है। इसके साथ ऐसा नहीं हो। ब्रॉन्ज की माफ करना साहब, एक सेकंड रुक जाओ। ब्रॉन्ज की चलो आओ पीते थैंक यू, हैं। लेकिन अब मैं और नहीं पी सकता, वरना हो जाएगी मुझे। जाता हूँ मैं अब। और जिंदगी कैसी चल रही है? बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से, वो भी औरतों की वजह से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि औरतों से दूर रहना चाहिए। आप इस महिला से प्यार करते हैं, लेकिन वो शादीशुदा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पर हूँ, आपके साथ हूँ, और मैं आपकी मदद करने आया हूँ, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही माहिर हूँ। आप समझ रहे हैं ना? और मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि आप भी इन सब से दूर रहिए, क्योंकि मैं इन्हें बहुत सर, अच्छे अगर से आप अपनी जानता इज्जत हूँ। का ये फालूदा सब करना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर आपने अपना ये तमाशा जारी रखा तो मैं अच्छा, आपको तो सबक मैं, सिखाऊंगा। याद रखिएगा, सबक सिखाऊंगा मैं आपको। एलेक्सी। और सबक सिखाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हाँ कोई बात। चुप रहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। 2 हाथ करना चाहते हो तो मैं तैयार अरे हूँ। रुको दोस्त, क्या कर रहे हो? मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ सर, माफ करना।
दोस्तों, महिलाओं की बात करते हो तो मेरी कहानी अब तक पूरी नहीं हुई है। अरे नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। मैं तुम सबको अभी सब कुछ बताने वाला हूँ, तुम शांत रहो। मैं जिनसे बात करने गया था वो तो उनके पति निकले। अजीब सी बात है। और मैं उन्हें समझा रहा था कि औरतों के पीछे मत पड़ो, पर वो आदमी तो उस औरत के प्यार में पागल हो चुका है। ये तो कमाल हो गया, एकदम कमाल। अजीब बात यह है कि उसके साथ बिताया हुआ समय याद नहीं है मुझे। हाँ मतलब याद है, कुछ धुंधला सा, कुछ तस्वीरें, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि मैंने कैसे किया। लेकिन हाँ, वो दर्दनाक वक्त याद है जो मैं उसके बगैर गुजारता था। चुपता था यहाँ, किसी सिगरेट पीने वाले को तंबाकू ना दो वैसा। मैं उसका पीछा करने लगा। वो जहां भी जाती थी मैं भी वहां जाता, पर वो हमेशा मुझे ठुकरा देती। मुझे कोई उम्मीद तो नहीं थी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं बस उसे देखना चाहता था, बहुत ज्यादा। उसकी आंखों को देखना था, वो जिस तरह अपनी भौहें सिकुड़ती थी। मेरी माँ को जब इस पागलपन के बारे में पता चला तब उन्होंने उसे एक हाई सोसाइटी अफेयर की तरह समझा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। किसी भी होशियार जवान मर्द का अफेयर होना एक खूबसूरत जवान लड़की के साथ उसकी शान को और बढ़ा देता है। मम्मी, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐना बहुत ज्यादा पसंद आई, और खास करके जिस तरह वो अपने बच्चे से प्यार करती है, जिस तरह मैं तुमसे प्यार करती हूँ वैसे कोई दूसरी औरत नहीं कर सकती है तुम्हें बेटा। इस बात का ध्यान रखना। मैंने सुना है कि ये एक लव मैरिज है। क्या सच में? इस उम्र में ये सब कौन करेगा? सही कह रही हो, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि अरेंज मैरिजेस ही बेस्ट होती हैं। ये लोग इससे मतलब की शादी कह रहे हैं, हालांकि पति पत्नी दोनों ही पहले ही शपथ ले चुके हैं। अब क्या करें? अगर सच्चे प्यार का मजा लेना है तो हमसे जो गलतियाँ होती है उसे हमें सही कर देना चाहिए। और क्या, शादी के बाद भी? देर किस बात की? अपनी गलती को तो आप कभी भी सुधार सकते हैं, है ना? हमने कैकुसास में सेवा की है, अपनी लड़ाई जीती है, और अब हम यहाँ मिलते हैं। उन्हें पदवानात कर दिया गया है कप्तानों के रूप में। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया था। हाँ, मैं जानता हूँ उन्हें, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उन्हें। वो एक वक्त में मेरे साथ ही हुआ करते थे। हमने काफी जंग साथ में लड़ी है और हमने वो जंग जीती भी है। मेरे पास एक नौ है। क्या मतलब? इसमें मैं क्या करूं? मैं जानता हूं मैंने क्या कहा। मैं अपनी चाल वापस ले सकता हूं। मेरी 100 की चाल थी, तुमने सौदा शुरू कर दिया था, तो क्या तुम पीछे नहीं हट सकते? ब्रॉन्स की तुम ही बताओ। तुम हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर हो, कोई कर्मचारी नहीं। ये चीटिंग नहीं चलेगी। तुम जैसे चीटिंग करने वालों के साथ में कभी नहीं खेलूंगा। अगली बार मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। बिल्कुल अधिकार है आपको। हाँ, वहाँ बहुत ठंड थी। क्या बात कर रहे हो? सच में? मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि जब हम जंग लड़ने जाते थे वहाँ बहुत ठंड होती थी। हाँ, हमारे साथ भी हुआ है। ठंड में जंग लड़ने का काफी उसके लिए साहस चाहिए होता है। हाँ। पर फिर भी हमने बहुत साहसी निश्चित रूप मैं अब भी नहीं जानता कि उसने अपना निर्णय कब जंग बदला। लड़ी है। हमने ये जंग पूरा एक निर्णय साथ उसी लड़ी का है। था। अच्छा, बहुत बढ़िया। सुनकर अच्छा लगा। बाद में ऐना ने मुझे उस बातचीत के बारे में बताया जो उसने तुम्हारे पापा के साथ की थी। मेरे ख्याल से इस बातचीत से सब बदल गया। तुम्हें लगता है ऐना व्रॉन्स्की के साथ रहने के लिए गई? नहीं, ऐना ने कैरोलिन को छोड़ा। ऐना, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे? ये सब क्या है? किस बारे में है? बहुत अच्छा, चलो बात करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं सोना चाहती हूँ। ऐना, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। चेतावनी? किस बारे में?
मैं तुम्हें इस बारे में चेतावनी दे रहा हूँ कि समाज में लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ बात करने का मौका मत दो। तुम्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ये बात याद रखो। स्काई के साथ जो कुछ भी हुआ काफी है। व्रोंस्की की वजह से तुम चर्चा का विषय बन गई हो। तुम हमेशा से ही ऐसे हो। मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें पसंद नहीं आता जब मैं उबती हूँ, और फिर तुम्हें पसंद नहीं आता जब मैं खुश रहती हूँ। आज मैं ऊब नहीं रही। क्या तुम्हें इससे ठेस पहुंची है? क्या सच में तुम ऐसी हो? ये सब क्या है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है मैं जलन को अपना अपमान मानता हूँ और मैं इसके प्रभाव में नहीं बहना चाहता, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिनका उल्लंघन करने पर सजा जरूर मिलती है, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, और इस वजह से तुम्हारा नुकसान हो ये मैं नहीं चाहता। मैं पूरी तरह से नुकसान में हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है एलेक्सी। लेकिन ठीक है, मैं सुनती हूँ, और वो भी पूरे ध्यान से, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई हक नहीं है, और लगता नहीं कि ऐसा कुछ करने से कुछ फायदा भी होगा। तुम्हारी भावना सिर्फ तुम्हारी ही है, पर मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, खुद के और तुम्हारे लिए, भगवान के लिए। और मेरा काम यह है कि तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य याद दिलाया जाए, क्योंकि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हम दोनों किसी गुनाह की वजह से अलग हो सकते हैं, जिसकी सजा बहुत ही कठोर होगी। समझ गई तुम? मुझे समझ नहीं आया, तुम मामले को इतना बदतर क्यों बना रहे हो? ऐना, भगवान के लिए ऐसी बातें करना बंद करो। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मुझ पर विश्वास करो ऐना, मैं हम दोनों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम साफ साफ नहीं कह सकते हो क्या? रुको, मुझे अपनी बात कहने दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये सब मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये सब मैं अपने बच्चे और तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। समझ रही हो? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, तो इस बारे में एक बार सोच कर देखो, और फिर मुझे बताना कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। अब कहने के लिए कुछ नहीं है, हमें सो जाना चाहिए।
चलने के लिए तैयार हो? काउंट व्रॉन्स्की। एना, तुम हो यहाँ? उसे जाने के लिए कहो। हाँ जाओ, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर देखना पसंद करूंगी। तो क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे पीछे आओ। तुम्हें पता है, काफी पहले जब मैं 17 साल की थी, मैं आंटी के साथ ट्रिनिटी लावरा गई घोड़े पर। क्या वो सच में मैं थी? पहले जो चीजें मुझे खूबसूरत और आकर्षक लगती थी, अब उनका कोई महत्व नहीं है। जो भी मेरे पास हुआ करता था, अब मेरी पहुंच से दूर है। कितनी मूर्ख हूं मैं। थोड़ी वाइन पियोगी? नहीं, वाइन नहीं चाहिए। चलो यहां से चलते हैं। और अभी भी इतने सालों बाद मुझे हमारी सारी मुलाकातें याद है, जैसे कि कल ही हुई हो। मुझे याद है उसकी आंखों की चमक, उसकी बालों की खुशबू और उसके वो शब्द, मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है तुम्हारे अलावा, याद रखना ही। उसने मुझसे यही कहा था। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर नहीं तो मुझे मौके पर ही मार डालो। पैदल सैनिकों की ओर भी नहीं देखेंगे। बड़ी बंदूकें हैं वहाँ पर। और आप किस लिए तड़प रहे थे? हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और सेना दूरबीन लेकर तब तक ताका झाकी कर रही थी जब तक उनकी आंखों से खून नहीं निकल जाता। रॉन्स्की, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? क्या
आपको दर्द हो रहा है? सिर्फ सर में हो रहा है, बाकी मैं सह सकता हूँ। मैं बस भटकता रहता हूँ कोहरे की तरह। तुम और डॉक्टर किसी विषय पर बात करते हो, मैं सुन पाता हूँ पर कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर ने मेरे बारे में क्या कहा है? क्या मैं मरने वाला हूँ? तुम मुझे बता सकते हो? हम दोनों भी सैनिक हैं। हाँ, जल्द। ये डॉक्टर क्या तुम्हारा दोस्त है? नहीं, उसकी माँ को जानता था। तुम उससे प्यार करते थे ना? हाँ, करता था। और वो भी करती थी? हाँ, वो भी करती थी। तो क्या हुआ? तुम अलग क्यों हुए? हम अलग हुए, उसकी मौत हो गई। अब तो 30 साल हो गए उसकी मौत को। ऐसी बात है क्या? हमारे मरने के बाद हमारा कुछ बचता है? मेरा मतलब जैसे प्यार। अगर हम जिंदा ही ना हो तो क्या हमारा प्यार स्वर्ग चला जाता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है? जानते हैं, मेरी एक बेटी हुआ करती थी। मैक्सिमम, सुन रहे हो मुझे? तुम्हें पता है, जब मैं सोती हूँ मुझे एक ही सपना आता है लगभग हर रात। मैं सपना देखती हूँ कि तुम दोनों, तुम और कैरेनिन मेरे पति हो अब। और मैं खुद को सोचते हुए पाती हूँ कि ये मुझे पहले कैसे असंभव लगता था। और मैं तुम दोनों को समझाती हूँ कि ये बहुत आसान है, कि अब तुम दोनों संतुष्ट और खुश हो। ये सपना एक बुरे सपने जैसा है। ये मुझे बहुत कष्ट देता है और हर बार मैं बेहद डर जाती हूँ। इस बारे में सोचो है ना? काफी लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में शक हो ही चुका है, और तुम जानती हो कि बहुत जल्द सबको हमारे इस रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। और शायद तुम नहीं समझ पाओगी, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो तुमसे जलती हैं इस बात का सबूत ढूंढ ही रही होंगी। क्या कह रहे हो? मैं इससे नहीं डरती। लेकिन है ना, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, और मेरी भी। समझ रही हो तुम? इस झूठ और धोखे से तुम कितनी शर्मिंदा हो मुझे पता है। हमें अपना प्यार छुपा कर रखना होगा, झूठ बोलना होगा हमें, और छल का प्रयोग करना होगा। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम जानती हो मैं करता हूँ, जिस दिन से तुम्हें देखा है। और मैं भी। सबसे पहले मुझे पता भी नहीं था। मैं तो तुमसे नफरत करती थी, मुझे ऐसा ही लगता था। पर अब फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब पुरानी बातें हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मुझे ठंड लग रही है। लेकिन है ना, हमें कुछ तो करना ही होगा। मैं देख रहा हूं तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है इसकी। इज्जतदार समाज, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति। मेरा पति तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। वो मायने नहीं रखता। झूठ बोल रही हो तुम। मैं जानता हूँ उसके बारे में सोचकर दर्द होता है तुम्हें। उसको तो पता भी नहीं है।
उसका करियर, उसमें आगे बढ़ना, यही सब मायने रखता है उसके लिए। उसे पता है या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस बारे में बात नहीं करते हैं। प्लीज प्लीज ये सब बंद करो। मेरी बात सुनो। सुन रहे हो ना? सच में तुम्हें समझना चाहिए, मैं अपने प्यार से शर्मिंदा नहीं हूं। मुझे गर्व है इस पे। आयना, हमारी किस्मत जो भी हो और जो भी होना लिखा होगा वो हमारा ही फैसला होगा, और हमें इससे कोई शिकायत नहीं होगी। देर हो रही है, अब मुझे जाना होगा। दोबारा कब देख पाऊंगा तुम्हें? 1 बजे बुधवार को। अटेंशन। एट ईज। बैठ जाओ से मेरे। मुझे सिगरेट जलाने को कुछ दो। समझ नहीं आ रहा है जंग क्यों हो रही है। क्या? वैसे ये जंग मंचूरिया के लिए हो रही है, पर हम लोगों को मंचूरिया की जरूरत क्या है आखिर? पैसे मिले तो भी हम यहाँ नहीं रहेंगे। पता नहीं ये जंग क्या सोचकर शुरू की गई है। ये बस खुली जमीन है जिसका कोई अंत नहीं है। पता नहीं हम यहाँ क्यों हैं। अगर हम उनके साथ मिल जाए तो हमें जापान को भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, वो रिपेरेशन की डिमांड तो करेंगे। हाँ, और इससे हम गरीब किसानों को भी परेशानी होगी। अगर ऐसा है तो जंग शुरू रहे, यही अच्छा है।